नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र कुमार यादव। इस समय विश्व विख्यात तीनों लोकों में न्यारी काशी नगरी में हूँ। इस समय काशी नगरी के वाराणसी के 80 घाट पे हूँ। इस समय जैसा आप सभी को पता है कि इस समय त्योहारों का पर्व चल रहा है। जैसा हम लोगों को कल बीता गणेश चतुर्थी, तद उपरांत लोगों ने एक गंगा के में जो पानी प्रदूषण है, जैसा कब सभी हम कहें इलाहाबाद में देखे, चाहे इलाहाबाद में यमुना में देखे, चाहे कानपुर में देखे, माँ गंगा जिस समय हिमालय से निकलती हैं उस समय वहाँ की जल स्वच्छ होती रहती है। धीरे धीरे जिस प्रकार वो नदी के रूप में गंगा माँ बहते हुए आती हैं निरंतर हिमालय से उतरने के पश्चात, तब वहाँ की जल किस प्रकार प्रदूषित होता जाता है। जैसे महानगरों से मिलते मिलते जब गंगा कानपुर से आगे बढ़ती हैं तब वहाँ का जल प्रदूषित देखने को मिलता है। इस समय आप लोग को दिखा सकते हैं ये जल को स्वच्छ करने के लिए सरकार कितनी योजनाएं बनाई हैं। क्या वो सफलता उन योजनाओं से लोगों को मिल रहा है? देखने को किसी भी घाट पे जाइए आप, इसी तरह गंगा में जल और कचरा देखने को मिलता रहता है। ये लोग वर्तमान सरकारें कितनी नमामि गंगे, क्या ना जाने कितनी योजनाओं को चलाकर माँ गंगा को स्वच्छ कर रहे हैं। क्या ये स्वच्छता आप लोग को कहीं पर भी देखने को मिलता है? हम आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि चाहे एक घाट नहीं, यहाँ के जितने भी 84 घाट हैं, सभी घाटों पर आप लोगों को नदी की स्वच्छ जल देखने को नहीं मिलेगा। एक समय था इसी जल से लोग आचमनी, स्नान, ध्यान, पूजा, भोजन सब कुछ बनाया करते थे। क्या यह जल अब पीने लायक नहीं रहा? क्या स्नान करने लायक नहीं रहे? पर ये नगरी के पर्व के लोग मनाने की वजह से माँ पावन जिस प्रकार नदी को जल के रूप में नहीं मानते हैं, ये लोग एक पावन माँ गंगा को मानते हैं कि जिस प्रकार, क्योंकि यह त्रेता, द्वापर, सतयुग, कलयुग में भी यह एक नदी के रूप में शाश्वत बहते आ जाने। कितनी संस्कृतियाँ आई जाईं, सभ्यताएं नष्ट हो गईं, पर ये माँ गंगा इसी प्रकार निरंतर बहती आ रही हैं। तो मैं ये आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि समाज में किस प्रकार ये किसी सरकार की योजनाओं से गंगा साफ नहीं हो सकती। ये गंगा आप लोग के मनुष्य के द्वारा ही साफ करने, जन जन की सहभागिता से ही गंगा स्वच्छ हो सकती है। ये कोई सोचे कि हमने सरकार पर ये योजनाएं बड़ा दे दें, गवर्नमेंट साफ कर सकती है, पर ये कभी नहीं हो सकता। जब तक जन जन में जागरूकताएं नहीं आएंगी तब तक गंगा स्वच्छ नहीं हो सकती। हमें जिस प्रकार हम अपने घर के कुछ साफ़ सफाई करते हैं, रखते हैं, उसी प्रकार हमें समाज, देश, नगर, शहर, गांव, गंगा नदी, चाहे यमुना नदी, चाहे कोई भी नदियां हों, तालाब हों, उन्हें स्वच्छ रखने की आवश्यकता पड़ेगी। आवश्यकता ही पड़ेगी, नहीं आवश्यकता है। नहीं तो जिस प्रकार राजस्थान, रेगिस्तान के इलाकों में जल की समस्याएं हो रही हैं, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश, भारत, अन्य राज्यों में भी जल की समस्याएं होती जाएगी। जिस प्रकार आप देख रहे होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, 0 डेज पे गंगा, यानी जिस प्रकार जल स्तर धीरे धीरे घटता चला जाएगा तो मनुष्य को पानी पीने की समस्याएं आने लगेंगी। इसलिए आप सभी, जैसे नदियां हुई, चाहे कहीं का भी जल, जिस प्रकार आप घर को स्वच्छ रखते हैं उसी प्रकार हमें नदियों को स्वच्छ रखना पड़ेगा। क्योंकि नदी ही जितनी भी देश की सभ्यताएं विकसित हुई हैं, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता रही हो, चाहे मिस्र की सभ्यता रही हो, चाहे इराक की रही, चाहे सिंधु घाटी की सभ्यताएं रही हैं, सब नदी के जल के किनारे ही पनपे हैं। तो इस प्रकार हम आप लोगों से आग्रह करेंगे साथियों कि नदी को स्वच्छ रखें, साफ रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।